हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इस चैप्टर के हम अभ्यास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करेंगे। जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को हमने आपको आज के इस वीडियो में सोल्व कराने की कोशिश की है। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा। कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आपके सामने सबसे पहले इस लेखक के बारे में जो यहाँ पे आपके लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, उनके बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है तो ये आपके हो जाएंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ है तो आप लिख लेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, बहु मध्य प्रदेश में। जाति ये महार जाति के थे, जो दलित परिवार होता है। ठीक है। निधन इनकी कब हुआ तो निधन इनका हुआ दिसंबर 1956 में। और इनका निधन जो हुआ है, निधन का मतलब मृत्यु की बात की गई है, तो ये आपका दिल्ली में हुआ है। माता का इनकी जो नाम था वो भीमाबाई था। ठीक है। पिता इनके रामजी सकपाल थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों नामों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या है तो आप यहां से बताएंगे भीमाबाई, और पिता का नाम उनका रहा है रामजी सकपाल। फिर आगे थोड़ा सा जान लें कि इनका बचपन का नाम भीमा रहा है। इनकी विवाह 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी विवाह 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ है। मैट्रिक इन्होंने 1907 ईस्वी में पास किया है। इनके तीन प्रेरक जीवन में रहे हैं, एक बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत रत्न इन्हें दिया गया है 1990 ईस्वी में। समाधि स्थल की अगर बात करें तो चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। प्रथम भाषण का सम्मेलन इन्होंने लाहौर 1936 ईस्वी में किया है, और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। तो ये सारे परिचय इनके बारे में है, तो आपको ध्यान में रखना है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और आगे आपको देखने को मिलेंगे भी। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बन जाएगा। आंसर ए, भीमराव अंबेडकर। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म राज्य में हुआ, यानी कौन से राज्य में हुआ था। इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माता जो कहा जाता है वो आपका भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन सी। के बाद 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, यानी भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले ये तीनों प्रेरक के रूप में रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन किसका है या यह किसने कहा था। इसका सही आंसर कौन सा बन जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है।
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य जो कारण है वो आपका जाति प्रथा है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। क्या वो स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समाज, भातृत्व या उपयुक्त सभी पर। तो भारतीय संविधान निर्माता जो अंबेडकर है उनके अनुसार जो समाज होना चाहिए वो इन तीनों पर आधारित होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर बन जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ललित बिलोचन शर्मा, गुनाकर मुल्ले, भीमराव अंबेडकर या ब्रिजू महाराज। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के जो लेखक हैं उनका नाम है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर बनेगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। इसका सही जवाब होगा 1936, ऑप्शन ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। तो इसका सही आंसर बनेगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है। इसका सही आंसर बनेगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है 22, जिसमें कहा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसका मेन रीजन है कि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है, ये अपने मन के अनुसार नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। 23 में कहा गया है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 24, और 24 से पहले आइए हम जान लेते हैं भीमराव के द्वारा लिखे गए उनके रचनाएं और कुछ प्रमुख भाषण, जिसमें आप देखेंगे कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसके बाद अर्थ ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये सारे उनके प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा गया है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा
कि लेखक की दृष्टि में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इस बात की विडंबना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनेगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा गया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज होना चाहिए उसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, समता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। क्या इटली गए, दक्षिण अफ्रीका गए, न्यूयॉर्क गए या दक्षिण कोरिया गए। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर न्यूयॉर्क गए थे। इसका सही आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कहा गया है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। 27 नंबर हो गया। अब हम बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। तो इसका सही आंसर होगा 1956 ईस्वी में हुई और दिल्ली में हुई। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। अब बढ़ते 31 पे, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर बनेगा अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे 32, जिसमें कहा गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा एक इसका साथ लिए हुए है श्रमिक विभाजन का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जितना क्वेश्चन था, जितना हो पाना चाहिए था इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को हमने करा दिया है। तो कैसा लगा आज का इस वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। तो आगे आने वाले चैप्टर का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ।